या फिर डायरेक्ट हम लोग एयर हेडर से ले लेंगे, ठीक है ना। और उसके आगे हम लोग एक तो प्रेशर रेगुलेटर लगाएंगे। प्रेशर रेगुलेटर लगा के एक कांस्टेंट एयर यहाँ से डालेंगे टैंक के अंदर, समझे। तो जब टैंक खाली रहेगा तो एयर बबल आराम से निकलेगा, ऊपर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे लेवल बढ़ना शुरू होगा, जब यहाँ मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 2 kg का प्रेशर यहाँ से सेट किया, 2 kg का प्रेशर यहाँ से जा रहा है, रोटामीटर में दिखा रहा है 2 kg। रोटामीटर क्या कंफर्म करेगा पता है आपको? सर वो जो रोटामीटर है वो डिजिटल है। यहाँ पर रोटामीटर लगाने का क्या मतलब है? रोटामीटर लगाने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये पता चले कि फ्लो जा रहा है, फ्लो, क्योंकि एयर का तो कोई कलर नहीं होता है, पता है क्या? तो आपको जहाँ तक उसका लट्टू ऊपर उठा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि एयर जा रहा है, ठीक है। इसलिए रोटामीटर लगाते हैं स्मॉल फ्लो को मेजर करने के लिए। तो एक मिडिल वाल के आगे इसको लगा दिया, अभी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से मान लीजिए खाली टैंक है, यहाँ से एयर बबल निकल रहा बाहर, तो यहाँ पर कोई बैक प्रेशर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो जीरो ट्रांसमीटर जीरो बताएगा। लेकिन जैसे लेवल बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते जाएगा, जहाँ से एयर निकल रहा था ना वहाँ पर बैक प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बैक प्रेशर। और ये बैक प्रेशर फिर क्या करेगा, यहाँ से एयर जाके यहाँ पर दिखाना ट्रांसमीटर में बताएगा। अब मेरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिकली हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी प्रेशर जा रहा है ना, अभी कोई बैक प्रेशर यहाँ पर नहीं बढ़ रहा क्योंकि लेवल अभी जीरो है, लिक्विड भरना शुरू नहीं हुआ। लेकिन देखिएगा लिक्विड जैसे भरेगा, देखिए भरना शुरू हुआ, बैक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लाल वाला बैक प्रेशर है। हाँ सर। तो ट्रांसमीटर को मार रहा है, ठीक है। अब ये बता रहा था इस टैंक का लेवल कितना है, 0 से लेकर 2000 मिलीमीटर। 2000 मिलीमीटर। अगर अंदर में वाटर है तो वाटर कूलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो गया, जीरो। देखिए लेवल भागेगा, देखिए बढ़ना शुरू हो गया। 1000 हो गया। हाँ सर। 1000 मिलीमीटर, क्योंकि वाटर है, वाटर से हाइट से मल्टीप्लाई करेगा, स्पेसिफिक यूनिट कितना आएगा प्रेशर, देखिए इधर आएगा ना, तो ऊपर 1000 देगा। सुनो क्लियर है? अभी देखिए बढ़ रहा है, 100% लेवल हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया, ठीक है। तो जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे इसमें बैक प्रेशर बढ़ेगा, और लोग यहाँ पर वेट करके रखें, ठीक है ना। ये रोटामीटर है, ये रेगुलेटर, ये पड़ गया। वर्किंग समझ में आ गया? वर्किंग प्रोसीजर आपको लिखा भी दिए, कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? देखिए कैसे हो रहा है, अभी कोई लेवल नहीं। क्या बोला? Where there is no liquid in the tank, that time air will escape freely to atmosphere and the open of the deep tube. Pressure transfer is not measuring any pressure. सर अभी क्या आ रहा है? क्या बोलता है उस टाइम? डीप ट्यूब की तरफ अंदर डाला जाएगा। उसके बाद जब कोई भी लिक्विड टैंक में मौजूद नहीं होगा, एयर एस्केप कर जाएगा, एयर जो निकलेगा वो निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा फ्री टू एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। और थर्ड क्या बोल रहा है, प्रेशर ट्रांसमीटर इज नॉट मेजर एनी प्रेशर। प्रेशर ट्रांसमीटर डीपी ट्रांसमीटर कोई प्रेशर को मेजर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर इंडिकेट 0% लेवल, राइट ना, ठीक है। इसको फोटो देख लीजिए। The pressure also increase at open side and end of the deep tube. दोनों तरफ आएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है ना। तो बोला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड रिस्ट्रिक्ट द एस्केप ऑफ पल्स गैस फ्रॉम द डीप ट्यूब। डीप ट्यूब से पल्स गैस को एस्केप करने के लिए क्या करेगा, अवॉइड करेगा, जिससे क्या करेगा, हमारे यहाँ पर लेवल दिखना शुरू हो जाएगा, फिर घटेगा तो प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। तो 100% लेवल डीप ट्यूब को आएगा तो वाटर में दिखेगा।
अब बेटा बात बताओ, बाकी यहाँ तक ठीक है। अब हाफ आप पानी भर दीजिए 50%, कितना बनेगा? और जग ले लीजिए, जग खाली है इतना बड़ा जग, जग के अंदर क्या हवा, इसको उधर उल्टा कीजिए, उल्टा कीजिए और अंदर डालिए। 50% तक एकदम जमीन तक जाएगी। तो आपके ऊपर जो दबाव पड़ेगा, मान लीजिए 1 kg का पड़ेगा 50%, लेकिन पूरा 100 भर दीजिएगा तो नहीं, इसको डुबाइएगा तो नीचे तक लेके जाइएगा तो आपको उसका डबल प्रेशर आप थ्रस्ट फोर्स। ये फोर्स क्या है? थ्रस्ट फोर्स यही हाइड्रोस्टैटिक बैक प्रेशर है जो कि ट्रांसपोर्टर मेजर कर रहा है। अब बात समझ में आई? इतना इजी कॉन्सेप्ट कर रही है, बहुत हार्ड नहीं है। बस यहाँ तो फिगर करके भी दिखा दिया आपको कैसे हो रहा है, कैसे घट रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है तो प्रेशर ट्रांसमीटर किसी भी प्रेशर को मेजर नहीं करता है। इसलिए प्रेशर ट्रांसमीटर जो लेवल ट्रांसमीटर है वहाँ 0 लेवल इंडिकेट करेगा। हालांकि जैसे जैसे टैंक के अंदर का लिक्विड का लेवल बढ़ता है, टैंक के बॉटम एंड में लिक्विड के लेवल की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाता है और यह प्रेशर ट्यूब के ओपन एंड में भी बढ़ता है। लेकिन उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का प्रभाव सील के रूप में कार्य करता है। सील का मतलब है कि एक तरह का डायाफ्राम जिसके एक तरफ लिक्विड का प्रेशर और दूसरी तरफ एयर प्रेशर। तो लिक्विड के इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का प्रभाव सील के रूप में कार्य करता है और उसकी वजह से डीप ट्यूब में से बर्स्ट गैस यानी कि एयर को बाहर निकलने में अवरोध होता है। एज अ रिजल्ट डीप ट्यूब में एयर का प्रेशर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक यह लिक्विड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के संतुलित नहीं हो जाता, यानी कि इक्वल नहीं हो जाता। और जैसे ही डीप ट्यूब में बैक प्रेशर बिल्कुल लिक्विड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है, डीप ट्यूब के अंदर का एक्स्ट्रा प्रेशर डीप ट्यूब के नीचे से निकलने वाले छोटे छोटे बबल्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं और डीप ट्यूब का यहाँ बैक प्रेशर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक लिक्विड का लेवल में कोई चेंजेस नहीं होता। और जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे डीप ट्यूब में बैक प्रेशर प्रोपोर्शनली बढ़ता है, या तो जैसे जैसे लिक्विड का लेवल कम होता है वैसे वैसे डीप ट्यूब में बैक प्रेशर प्रोपोर्शनली कम होता है। इस बैक प्रेशर को प्रेशर ट्रांसमीटर द्वारा मेजर किया जाता है और जो लिक्विड लेवल के संदर्भ में कैलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आगे क्या बचा देखिए।